राधे राधे, राधे राधे। सनातन धर्म प्रेमियों, आज आप लोग एक रावण का विलक्षण पुत्र पैदा होता अहिरावण, उसका परिचय सुने। एक तुलसी का रामायण है जो बंबई पे से प्रकाशित हुई थी और लंका कांड में प्रश्न संख्या 980 पर इसका विवरण है। शंकर जी ने पार्वती से बताया शंकर जी ने पार्वती से बताया कि मंदोदरी के एक विलक्षण पुत्र पैदा हुआ। उसके शरीर से सर्प चपके हुए थे। ऐसा देखकर रावण ने मंत्रियों को बुलाया और शुक्राचार्य को बुलाया। शुक्राचार्य ने कहा, यह जो है पुत्र जो पैदा हुआ है लंका का, इससे नाश होता है, विलक्षण पुत्र है और इसको अन्यत्र कहीं भिजवा दो। ऐसा सुनकर रावण ने अपने दूतों के द्वारा उसको समुद्र में फेंकवा देते हैं। दैवयोग से वो मिट्टी को खाता हुआ, समुद्र से मिट्टी को खाता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है और वहां से पहुंचकर एक स्थान पहुंचता है जहाँ कामदा देवी का मंदिर बना होता है। उस कामदा देवी के मंदिर पर पास जाकर उसने तपस्या की और तपस्या से देवी प्रसन्न हो जाती है, कहती वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा कि हम अजय हो जाएं। तो कामदा देवी ने कहा, अरे पुत्र हे रावण, जो तपस्या तुमने की है मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अजय तो हो किंतु एक ऐसा वानर है उस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे बच के रहना, उससे बच के रहना। और उसने वरदान प्राप्त कर लिया। वहां आगे चलकर उसने वितल्य का राजा जो दर्वीकर होता है और उसकी पुत्री से विवाह करता, उसका नाम कुंदन होता है। वहां पर वो शासन करने लगता है। जब रावण का युद्ध हो रहा था राम से, रावण का युद्ध राम से हो रहा था, तो अंततः तक उस पुत्र की याद आई और उसने को बुलाया। जब वो पुत्र आया तो रावण ने अपनी पूरी व्यथा बताई कि राम के द्वारा लंका का नाश हो रहा है, तुम्हारे सभी मारे जा चुके हैं, तुम ऐसा कुछ करो जिससे विजय प्राप्त की जा सके। तो उसने कहा, पिता मैं सत्य तो अजय हूँ, किंतु कामदा देवी ने मुझसे कहा था एक बंदर से बचकर रहना, और राम के साथ सभी बंदर, इसलिए हम युद्ध तो नहीं कर सकते किंतु मायावश उनको लाकर हम उनका वध अवश्य कर देंगे। और वो मायावश रात्रि को जाता है, वहां से राम और लक्ष्मण को ले जाकर कामदा देवी के मंदिर को ले आता है बलि चढ़ाने के लिए। विभीषण के द्वारा यह सब ज्ञात होता है, हनुमान जी को मालूम होता है, श्री राम जी को मालूम होता है। तो हनुमान जी भी जाते हैं और कामदा देवी के मंदिर में जाते हैं और देवी के स्थान पर स्वयं चढ़े देवी को दबा देते हैं। सुबह आता है, जब अहिरावण वध करने के लिए आता है और पूजा सामग्री चढ़ाता है, भगवान जो थे हनुमान जी राम के सेवक थे, वो भक्षण कर रहे थे बराबर। अहिरावण ने सोचा कि आज देवी बहुत ही प्रसन्न, जब बलि करने का मौका आता है तो हनुमान जी उछलकर उसके दोनों हाथों को उखाड़ देते हैं और उसको जान से मार डालते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।